मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों सपने जन्म लेते हैं, लेकिन इसी शहर के तंग गलियों में एक ऐसा नाम भी पैदा हुआ जिसने डर को अपनी पहचान बना लिया। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा। डोंगरी और नागपड़ा की गलियों में पलने वाला। पिता इब्राहिम कासकर एक ईमानदार पुलिस वाला जिनके इलाके में काफी इज्जत थी, लेकिन 12 बच्चों में से एक दाऊद बचपन से ही अलग रास्ते पर निकल चुका था। सिर्फ 7वीं क्लास में स्कूल छोड़ने के बाद उसने छोटे मोटे चोरियां, स्नैचिंग, पैकेटमारी और मारपीट शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की गैंग बना ली और किशोर उम्र में ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड को चुनौती देने लगा। सिर्फ 19 साल की उम्र में दाऊद ने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर एक बड़ी बैंक डकैत को अंजाम दिया। उसे लगा कि ये पैसे हाजी मस्तान के हैं, लेकिन असल में वो मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के थे। ये उस दौर की सबसे बड़ी डकैती थी और इसी घटना से उसे पहली बार सुर्खियों में ला दिया। जब यह खबर उसके पिता तक पहुंची तो एक बाप का गुस्सा फूट पड़ा। इब्राहिम कासर ने अपने बेटे को बेरहमी से पीटा और फिर खुद ही उन्हें क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए सजा की मांग की, लेकिन शायद यही वो पल था जिसने दाऊद के अंदर के डॉन को जन्म दिया। इसके बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदलने लगा। दाऊद ने डी कंपनी की नींव रखी और पठान गैंग को खुली चुनौती दे दी और फिर शुरू हुआ गैंग वॉर, खून खराबा और बदले का सिलसिला। पठान गैंग ने उसके भाई शब्बीर की हत्या कर दी और इसके जवाब में दाऊद ने समद खान को मरवा दिया। मुंबई अब अपराध की आग में जल रही थी। इसके बाद दाऊद भारत छोड़कर दुबई चला गया, जहां से उसने अपने नेटवर्क को इंटरनेशनल बना दिया। डी कंपनी अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट बन चुकी थी। फिर आया 12 मार्च 1993 का दिन। 1993 मुंबई बम धमाकों से 257 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल और आरोप लगा दाऊद इब्राहिम पर। कहा गया कि ये हमला बाबरी मस्जिद के बाद हुए दंगों का बदला था और इसमें पाकिस्तान की ISI की भूमिका थी। इस मामलों में अबू सालिम को उम्र कैद की सजा हुई और याकूब मेमन को फांसी दी गई। दाऊद पर यह भी आरोप लगे कि उसके संबंध लश्कर-ए-तौयबा और ओसामा बिन लादेन की अल-कायदा से थे। यहाँ तक कि 26/11 हमलों में भी उसका नाम जोड़ा गया और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। कहा जाता है कि दाऊद ने दुबई से अपना ठिकाना बदलकर पाकिस्तान में बना लिया, जहाँ कराची में उसे छुपे होने की बात कही जाती है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इसे इनकार करता रहा। उसकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चे में रही। उसके बेटे की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से। डी कंपनी की बिजनेस आज भी UAE और पाकिस्तान में सक्रिय बताया जाता है। दाऊद का नाम सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड और क्रिकेटर से भी जुड़ा गया। 19वीं सेंचुरी में दुबई में उसकी पार्टियों में कई बड़े फिल्मी सितारे शामिल होते थे। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर ने भी उससे मिलने की बात स्वीकार की। म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम गुलशन कुमार की हत्या में भी डी कंपनी का नाम सामने आया और संजय दत्त को 1993 ब्लास्ट से जुड़े मामलों में सजा भी हुई। क्रिकेट भी उससे अछूत नहीं रहा। शारजहां में मैच देखते हुए दाऊद का वीडियो सामने आया और एक बार उसने खिलाड़ियों को कार देने का ऑफर भी दिया, लेकिन कपिल देव ने उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने को कहा। पत्रकार हुसैन जैदी ने फोन पर दाऊद का इंटरव्यू लिया। जब कॉल जुड़ा तो सामने से आवाज आई, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। उनके मुताबिक दाऊद एक खतरनाक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा था। लेकिन जब ड्रग्स के सवाल आए तो उसने उस पर शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले कई सालों से दाऊद का कोई फोटो सामने नहीं हाल कि किसी बड़े केस में उसका नाम, फिर भी वो खबरों में बना रहता है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो अपराध, राजनीति, बॉलीवुड और आतंक हर दुनिया से जुड़ा रहा। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है कि दाऊद कभी पकड़ा जाएगा या वो हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।